आप देख रहे हैं केवल सच। खबर बगहा से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बगहा 2 पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान महागठबंधन सरकार पर उन्होंने खुलकर निशाना साधा। वार्ता में उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को बिहार की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है और नई सरकार आज से 3 सप्ताह पूर्व बनी है और जो सरकार बनी वह सरकार जनादेश के इच्छा से विपरीत बनी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 9 अगस्त को बिहार के राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया और एक नई सरकार आज से 3 सप्ताह पूर्व लगभग बिहार में एक नई सरकार बनी थी और जो नई सरकार बनी वह सरकार जनादेश के इच्छा के विपरीत सरकार बनी। जो जनमत बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया था, उस जनमत के उल्टा जाके जिस लालू राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया था, जिस अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाली राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से दूर रखने के लिए बिहार की जनता ने जनमत दिया था, वैसे दल और उस दल के नेता अब नए सरकार में शामिल हो गए और जैसे ही नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन कहा था कि यह जनमत की अवहेलना है और नई सरकार जो बनेगी वह सरकार एक बार फिर से जंगल राज को याद कराएगी, लालू राज को याद कराएगी और सरकार के अंदर जो अपराध और अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और हम लोगों को जो आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी को जो आशंका थी, वह 3 सप्ताह भी नहीं बीता कि वह सत्य के रूप में सामने आ गया, जब बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री को अपराध के आरोप में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सुबह उनका विभाग बदला जाता है, माननीय मंत्री पर मंत्री बनते ही आरोप लगने लगे। उस वक्त आरोप को जिस दल से माननीय मंत्री आते हैं, उस दल के लोगों ने उसे निराधार बताया, लेकिन सत्य सामने आया और सत्य के सामने उनको झुकना पड़ा। के लिए पूरी तरीके से सतर्क हैं, तैयार हैं। हमारे जो सभी माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, हमारा जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व हर प्रखंड और हर पंचायत तक इस बात का नज़र रखेगा कि भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचे जिन गरीबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। चाहे बिहार के आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की बात हो, उसके लिए जो राशि आ रही है, वह राशि, वह व्यवस्था इस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के हित में खर्च किया जाए, जनता को उसका लाभ मिले, इसकी पूरी निगरानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आने वाले दिनों में रखेंगे। और जो एक नई राजनीतिक परिस्थिति बनी है, इस राजनीतिक परिस्थिति में हम सब लोग बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं। बहुत साफ तौर पे अब यह आवाज़ इस बिहार के गांवों से निकल रहा है कि 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना ही लाना है और बिहार में जो 40 सीट है, उस 40 सीट में 40 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य भी तय किया है कि हम 35 से अधिक सीट जीतने का काम करेंगे। और बिहार की जनता भी इस मनमानस को बनाई हुई है कि एक बड़ा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता देगी और आगे
आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बना के एक बार सेवा करने का अवसर बिहार की जनता देगी।